और चलिए आपको अयोध्या से रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां हमारे सहयोगी ने महंत राजूदास से खास बातचीत की है। सहयोगी अभिषेक की एक खास रिपोर्ट देखिए। आने वाले भले ही थे, लेकिन अयोध्या के नतीजों ने यहाँ के संत महात्माओं को भी पूरी तरह सत्ते में ला दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत राजूदास हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, राजनीतिक भी, और उनसे बात करें क्योंकि हमने चुनाव से पहले भी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल कोई शक नहीं, यहाँ कोई राजनीतिक समीकरण नहीं चल सकते क्योंकि ये प्रभु श्री राम की नगरी है, यहाँ सिर्फ भगवान श्री राम चलते हैं। क्या हुआ महाराज जी? पहले तो मैं जनादेश का सम्मान करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सनातन की बात किया, संस्कृति की बात किया, हिंदू की बात किया, हिंदुत्व की बात किया, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं उनको खूब खूब बधाई देता हूं। हनुमान जी के गदा उनके साथ था। विरोधियों ने पूरी ताकत लगा लिया, पूरी ताकत लगा दिया, पूरी ताकत, जितने चोर थे सब एक मंच पर आ गए, फिर भी मोदी को हटा नहीं पाए, मोदी को हरा नहीं पाए। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में हम सीटें हारे हैं, मैं मानता हूं अयोध्या हम हारे हैं, लेकिन अयोध्या विधानसभा से अयोध्या वासियों ने मोदी जी को चुनाव जिताया। पास में रुदौली है, वहां से चुनाव हारे। पास में मिल्कीपुर है, वहां से चुनाव हारे। पास में बीकापुर है, वहां से चुनाव हारे। पास में दरियाबाद है, वहां से चुनाव हारे, लेकिन अयोध्या वासियों ने चुनाव जिताया है। आप चुनाव के पहले मिले थे, आपने कहा कि महाराज जी कुछ ऐसा यहां चल रहा है, इस बार प्रत्याशी को हराने के लिए आपके कुछ लोग लगे हैं। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति राम के हैं, रामत्व का है, सनातन का है, संस्कृति का है। दुख है इन कालनेमियों को लेकर, दुख है इन गिरगिट जैसे रंग बदलने को लेकर, दुख है जिन्होंने बाबर को वोट कर दिया, दुख है जिसने औरंगजेब को वोट कर दिया, दुख है जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चलने किया उसको वोट कर दिया। दुख है मुझको यहाँ के कतिपय कुछ लोगों से जिन्होंने कहा कि राम मंदिर वहां नहीं बन रहा है, उनको वोट कर दिया। दुख है मुझको, हम साधु हैं, पीड़ा है हमको। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए रोज लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं। आपने कहा कि राजूदास जी राजनीति में भी कुछ जानकारी रखते हैं, हस्तक्षेप रखते हैं, इसलिए साधु को रखना पड़ता है। आज जो स्थिति परिस्थिति देश में घमंडिया गठबंधन के लोगों ने पैदा कर दिया, राम की बात कौन करेगा, रामत की बात कौन करेगा? राम मंदिर के अलावा मैंने एक नारा दिया था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मुझको मथुरा का भी मंदिर चाहिए, मुझको काशी का भी मंदिर चाहिए। ये टीस, ये पीड़ा है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं अयोध्या के विधानसभा के लोगों को जिन्होंने बीजेपी को चुनाव जीताकर भेजा है। और जिस प्रकार से एक सोशल पर मैं देख रहा हूं, अयोध्या के लेकर लोग गाली दे रहे हैं, उल्टी सीधी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। कभी कभी 1 लाख वोट से भी अयोध्या जीतता था, 5000 वोट पे आ गया अयोध्या, बाकी 5 विधानसभाएं हार गए। कौन कारण लगता है, वजह क्या लगती है आपको? आप लोग बहुत जमीनी स्तर पर लोगों से मिलते हैं, यहाँ पर हर तरीके का व्यक्ति आपके पास आकर बात भी करता होगा, राजनीतिक, गैर राजनीतिक। इतनी पीड़ा थी लोगों के अंदर, राम मंदिर बनने से पीड़ा थी क्या? नहीं, राम मंदिर बनने से किसी को पीड़ा नहीं थी। राम मंदिर बनने से लोगों को कह रहे हैं कि लोगों की जमीनें गई। सुन लीजिए 32,000 करोड़ रुपया का बजट देना, 38,000 करोड़ रुपया का बजट देना, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, अयोध्या सौंदर्यीकरण, अयोध्या चौड़ीकरण, ये कोई विषय नहीं था। सिर्फ विषय ये था कि यहाँ के अधिकारियों ने हरा दिया। एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल सुनते नहीं थे, पुलिस प्रशासन सुनती नहीं थी, इस पर कोई चाबुक चलाता ही नहीं, इस पर कोई विषय पे चर्चा नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, कमी सिर्फ लल्लू सिंह जी में था। लल्लू सिंह जी ने कार्यकर्ताओं से संवाद ही नहीं किया। आए राजूदास से मिलिए, राजूदास वोट कन्वर्ट नहीं कराएंगे, कन्वर्ट कराएगा बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जो हमारे साथ कोई लाभ नहीं लेते हैं। ऐसे कार्यकर्ता जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, कभी आपने बातचीत ही नहीं किया, उनसे संवाद ही नहीं किया, उनकी पीड़ा को आपने समझा ही नहीं। जब चौकी में बैठाकर कार्यकर्ता मेरा पीटा जाएगा और आप सुनोगे नहीं, फोन नहीं उठाओगे, बात नहीं करोगे, कौन वोट करेगा आपको? तब आप बताओगे कि राम जी चुनाव हार गए। ऐसा नहीं चलेगा।
कार्यकर्ता का सुनना पड़ेगा। मैं बीजेपी के नेताओं को कहता हूं, कान खोलकर सुन लो, 27 बाकी है, अभी वक्त है, सुधर जाओ, अभी वक्त है, सुधर जाओ। अपने कार्यकर्ता का चिंता करो, चिंतन करो, उसका प्रशासन सुने। आप बताओ कोई काम ऐसे हो जा रहा हो? कोई काम नहीं होता जब तक अधिकारी कुछ लेते नहीं, काम नहीं करते। तो जब ये स्थिति उत्पन्न करके आप रखे हैं और आप बताओगे कि नहीं राम मंदिर बनने से लोग नाराज हैं, इससे कोई नाराज नहीं है। नहीं, लोग कह रहे हैं विनाश की जमीन पर विकास हुआ है। नहीं, लोगों के घर छिन गए, लोगों की दुकानें क्यों नहीं छिनेगा? क्यों नहीं घर नहीं टूटेगा, मकान नहीं टूटेगा? जब डेवलप होगा रोड। आज स्थिति ये है कि अयोध्या में इतनी भीड़ आ रही, जो लड्डू 3 किलो आप बेचते थे, वो लड्डू सीधे 5 कुंटल 7 कुंटल बेच रहे हो। लाभ किसको मिल रहा है? आज अयोध्या में कल ही मैं फोन कर रहा था, कमरा खाली नहीं मिल रहा था। आप 7,000 8,000 में कमरा उठा रहे हो। जो आप 200 रुपए कोई आपको नहीं देता था, आज 8,000 में कमरा उठा रहे हो। लाभ कौन ले रहा है? अयोध्यावासी लाभ ले रहा है। अगर अयोध्यावासी ऐसा कहता हो तो उससे जरा नीच कौन हो सकता है? अगर हम विकास का लाभ इतना ले रहे हैं, अयोध्या में जो भी व्यक्ति आ रहा है, पानी खरीद रहा है, होटल में रुक रहा है, प्रसाद खरीद रहा है, माला फूल खरीद रहा है, अयोध्या डेवलप हो रहा है, अयोध्या विकास हो रहा है। तो मुझको लगता है कि विकास के साथ आप चलिए, आप स्वार्थ की राजनीति को छोड़िए। हाँ, मकाने टूटे हैं, दुकानें टूटे हैं, ये पीड़ा है, तो उस पीड़ा से अयोध्या डेवलप हुआ है, अयोध्या का विकास हुआ है, अयोध्या आगे बढ़ा है और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज इतनी संख्या में भीड़ आ रही है, समस्या ये है कि आप मेन रोड को छोड़कर किसी गली में चले जाइए, 2 घंटा निकलने में लगता है। तो क्या चौड़ीकरण नहीं होगा? टूटेगा नहीं? हिंदुओं जग जाओ और जातिवाद में बंटना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी बात कौन करेगा? सनातन की बात कौन करेगा? संस्कृति की बात कौन करेगा? हिंदुत्व की बात कौन करेगा? हिंदू के लिए कार्य कौन करेगा? अगर तुम ऐसे ही राष्ट्रवादियों को कुठाराघात करोगे तो। हमारे साथ महंत राजू दास थे। कई सारी बातों पर चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि प्रत्याशी हारा है, सनातन नहीं हारा। उन्होंने बताया कि देश भर में जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो ना किया जाए, क्योंकि अयोध्या विधानसभा सीट कम मार्जिन से जीती है और अयोध्या के लोगों की नहीं, बल्कि इसमें प्रत्याशी को मजा चिखाने के चक्कर में लोगों ने सनातन पर सवाल खड़े करवा दिए हैं, जिस बात से उन्होंने अपील भी की है कि ऐसा ना किया जाए। और उनका कहना है कि यहाँ पर सरकारी तंत्र सिस्टम ने, यानी अधिकारियों ने खास तौर पर कहीं ना कहीं जनता के साथ उस तरह का संवाद नहीं रखा, जनता के काम को लेकर उस तरह की नीयत नहीं रखी, और वही सारी बातें वजह बनी हैं इस तरह के नतीजों की। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या।